कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, खेती किसानी के बूता में सबले ज़्यादा आवश्यकता होते और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता होते पानी के। और संगवारी हो, ढेर अकन योजना चल से एक योजना है जल संरक्षण योजना, जेकर अंतर्गत हम सबके कर्तव्य है कि हम अपन अपन क्षेत्र के पानी ला संरक्षित करके रखन, तबे हम हाँ हर बूंद से एक ज़्यादा फसल, एक अच्छा फसल पा पाबो। और जैसे कि आप मन जाना तो संगवारी हो कि हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन हमार संगवारी मन बर हरे, हमार खेती किसानी के बूता करैया संगवारी मन बर हरे मार्गदर्शन, जेमा हमन हाँ आधुनिक ढंग ले, उन्नत ढंग ले, कैसन ढंग के हम वैज्ञानिक ढंग ले खेती ये विषय में ढेरकन चर्चा करथन। तो आज चर्चा करबो संगवारी होगी वैज्ञानिक ढंग से मल्चिंग विधि से टमाटर के खेती ला हम कैसन ढंग के करन ये विषय में। लेकिन ओकर से पहली आप मन बर है कुछ खास। ड्रम सीडर जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन अभी आ रही है सामने से, उसका इस्तेमाल कीजिए। ये एकदम आधुनिक यंत्र है और ये आपको कृषि डिपार्टमेंट से सब्सिडी के साथ अवेलेबल हो जाती है। और ये 7.5 केजी इसमें सीड आप भर सकते हैं और बहुत ही आसान है, चलाने में भी एकदम फ्री है। इसका वेट भी बहुत कम है, तो ये एकदम अत्यंत आधुनिक यंत्र है जो आप कभी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से खरीद सकते हैं। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा एक परियोजना पर काम किया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ में धान की खेती को बढ़ावा देना एवं धान की खेती के बाद दूसरी फसल की संभावना को बढ़ाना है। तो किसान भाइयों, आपको मैं यहाँ पर यह सलाह देना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक राइस सीडर का विकास किया गया है। जैसा कि वो ट्रांसप्लांटिंग में जिस तरीके से पौधे से पौधे की दूरी भी मेंटेन होती थी, उसी तरीके से इस मशीन में भी मतलब पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी भी मेंटेन होती है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें बीज की जो दर है, जैसे अपन 82 में 80 किलो 100 किलो इस तरीके से लगाते थे, यहाँ पर जो बीज की जो आवश्यकता होती है केवल 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यंत्र कितना अच्छा है। इस पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान परिक्षेत्र पर कार्य किया गया एवं फार्मर्स के फील्ड पर भी हम लोगों ने करीब 50 से 100 एकड़ में इस पर खेती की थी पिछले खरीफ सीजन में। और इसमें जो उत्पादन है वो रोपा पद्धति के बराबर आया और उत्पादन लागत में करीब 3 से 4 हज़ार रुपये की कमी देखी गई। तो भाई संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि हमारे मन के गोटबात चलत रही से, चर्चा चलत रही से कि हम वैज्ञानिक पद्धति से, मल्चिंग विधि से, मंडप विधि से और ड्रिप इरिगेशन से हम टमाटर के उन्नत खेती कैसन ढंग के कर सकन ये विषय में। और यही विषय में ढेरकन जानकारी देबर आज हमारे संग में हवे खेमलाल देवांगन जी। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हमारे किसान भाई मन आप मन देखत हवे और जानना चाहत हवे आप मन सुग्घर ढंग ले वैज्ञानिक पद्धति ले बढ़िया टमाटर के खेती ला करत हो, तो हम यही जानना चाहबो कि टमाटर के खेती ला करे बर कैसन ढंग के माटी होना चाहिए और ओमा माटी परीक्षण के कतका महत्व है? माटी परीक्षण के महत्व तो है, किसान मन ला माटी परीक्षण करवाना चाहिए। और ज़मीन तैयारी पर जैसे जुताई उताई है, रोटोवेटर चला के बढ़िया ज़मीन ला भुरभुरा बना ले, है ना। ओकर बाद मादा खींच ले, मादा खींच के बढ़िया फिर ओकर मल्चिंग बिछा। और आप मन जिन माटी में करत हो वो कौन सा प्रकार के माटी है? ये कछार है। कछार माटी में आप मन टमाटर की खेती ला करत हो। एक कछार माटी के हम लोग के बार ले जोताई करना हवे? ये प्लाऊ में 2 बार जोताई कर लो, ओकर बाद फिर रोटोवेटर चला के ज़मीन ला भुरभुरा बना लो बढ़िया। ओकर बाद फिर मादा खींच के फिर मल्चिंग बिछा के और ओकर बाद फिर लगाना चाहिए पौधा ला। अच्छा देवांगन भैया, ये बताओ आप है कि जैसे हम बात करें कि ज़मीन के तैयारी के, तो जे समय हम ज़मीन के तैयारी ला करथन वो समय हमला कुछ समय तक ज़मीन ला छोड़े ला पड़थे, जिसमें हम कुछ खाद वाद घलोक डालथन। वो समय हम हाँ कौन से प्रकार के विधि के प्रयोग करथन, का खाद ला डालथन? उस समय गोबर डालना चाहिए, सुपर पोटास है, सुपर फास्फेट है, पोटास है, ये सब लोग उपयोग करना चाहिए। गोबर के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, तो ज़मीन ला बना के रखते हैं वहाँ।
तो देवांगन भैया जैसे आप बात करो कि हम ओकर मांदा बनाए हवन, मांदा बनाए के का विधि? मांदा बनाए बार वो जो रोटोवेटर कर तो कल्टीवेटर में वो मांदा खींचे एक आथे ना एक ठग, वो में हाँ वो में सेट रहते हो आराम से खिंचा जाते मांदा। फिर वो में जो मैनुअल जो है बचत हो जाते, बहुत लेबर के बचत होते हो में। लेकिन आजकल जन हम वैज्ञानिक ढंग ले खेती करत हन, नवा नवा उपकरण के साथ खेती करत हन संगवारी हो, एकर कारण हमन ला लेबर के भी आवश्यकता कम पड़ती है और एकरे पास कहते कि वैज्ञानिक ढंग ले खेती करूँ तो आप मन ला ज़्यादा फायदा होही। तो देवांगन भैया जैसे आप बताया हो कि ये मांदा के दूरी कितना होही, 7 फीट 6 फीट कतका कन होही? अभी एक कुबोटा ट्रैक्टर आया है तो कर लिए कम से कम 8 फीट लाइन से लाइन की दूरी 8 फुट रखथन। तो वो बीच में वो कुबाटा ट्रैक्टर है ना, वो चल के दवाई ववाई छिड़ के काम ला आसानी से हो जाता है। हाँ वो में फिर लेबर की जरूरत नहीं पड़े, एक ठक ट्रैक्टर हो गए कुबोटा, एक ड्राइवर हो गए, वो पूरा कर लेते काम ला। लेकिन सामान्य तौर पे जैन किसान भाई के पास में ऐसा टाइप के सुविधा नहीं है, आधुनिक बहुत बड़े सुविधा नहीं है, वो मन हा एमा कतका कन के दूरी छोड़ सकत है? 5 फीट में लगाना चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट। और एकर संगे संग हम जानना चाहते रहे हैं कि जैन आप मन बीज के प्रयोग करत हो, कैसन प्रकार के वो बीज हवे? ये अभी एक सेंडो 225 आया है, हाइब्रिड है। तो ये बहुत अच्छा है ट्रांसपोर्टिंग पर, बहुत बढ़िया है टमाटर, है बहुत अच्छा है। तो ये बीज है उपचारित है या ओला और आप मन उपचारित करते हो अपन कोनो प्रकार के विधि से? का प्रकार की विधि से उपचारित हमारे संगवारी मन कर सकते? एला ये बीज उपचारित बीज है, कहीं कुछ करे की जरूरत नहीं है। हमन एला कोकोपीट में करके लगाथन एला। जी नर्सरी तैयार कर। हाँ नर्सरी तैयार करथन। ओकर बाद फिर जब पौधा 20-22 दिन के हो जाते हो नर्सरी है, तो ओकर बाद फिर ओला खेत में रोपाई कर देथन। जे समय हम रोपाई करथन देवांगन भैया, वो समय हमला पौधा से पौधा की दूरी का रखना है? ये है अभी जैसे 8 फीट में मांदा है ना, 8 तो में 2 लाइन के लगाथन और 1 फीट के दूरी में रहते हैं। मतलब एक पौधा दूरी 1 फीट जी, 1 फीट के दूरी में हम पौधा लगाथन। अब हम बात करबो कि जैन आप मन हा मल्चिंग विधि के प्रयोग ला करे हो, एमा का कारण है? मल्चिंग विधि के का महत्वपूर्णता है, का ओकर फायदा होते मल्चिंग विधि? में एक तो बीमारी वगैरह से भी बचाव होते, दूसरा घास नहीं आए। तो एक बार जन मल्चिंग हम ले ले हन वो के बार ले काम आ जात होई कि ओकर एक फसल के लिए भी आते, 2 फसल के लिए भी आते। अच्छा ओकर हिसाब से? हाँ ओकर हिसाब से किसान जैसे अपन सुविधा के हिसाब से लगाए वाला। तो ये जो आप बताए हो कि मतलब मल्चिंग विधि से हमारा ऐसा टाइप के फ़ायदा है। और एकर अलावा हम जैसे जानना चाहबो कि जैन पेड़ पौधा आप नर्सरी तैयार करे हो, 20-25 दिन बाद रोपाई करे हो, ये रोपाई करे के जैन बेरा होते, ये है कब हमला रोपाई करना है? बिल्कुल सुबह सुबह करना है कि शाम को करना है? नहीं, ये जो कोकोपीट वाले में सब रोपाई करथन ना, वो दिन भर कर सकथन। अच्छा। दिसंबर जनवरी में जो लगाथन हमन हाँ, ओमें तो दिन भर कर सकथन रोपाई कोकोपीट वाले में। और जैसे अपन क्यारी में डाले हन, जमीन में डाले हन, और तो फिर शाम के टाइम ही 4 बजे के बाद ही रोपाई करबे, तब वो पौधा जड़ पकड़ते खराब नहीं होए। और एक अलावा हम ये जानना चाहबो भैया कि ये जो टमाटर की खेती हम करत हवन, कतेक समय के फसल होते, के बार हम लोग फसल ले देते? ये सब मार्केटिंग के हिसाब से हमन लगाथन एला 11 जनवरी या 10 जनवरी है ना, 11 जनवरी से वही करीब 17-18 जनवरी तक लगाथन। तो इनमें उत्पादन वही 20 टन 25 टन के लगभग आते एकड़ में। एक एकड़ में 20 से 25 टन। अब ये है लगाए हैं तो यदि अब मई में 5 मई तक चल ही, और बाद आखिरी हो जाए। हाँ मतलब 5 से 6 महीना के? नहीं 5-6 महीना कहाँ जाए, जनवरी ले लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, वो 4 महीना के लगभग आए। हाँ 4। बहुत अच्छा बात ला बताया हो आप हमारे संगवारी मन ला, एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि संगवारी हो आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के हमारे किसान भाई है अपन क्षेत्र में खेती ला करत हवे, आप मन भी अपन क्षेत्र में ऐसा खेती कर सकता हो। अभी ढेर अगन चर्चा और गुड़ बात बाकी संगवारी हो, लेकिन ओकर से पहले आप मन बर है कुछ खास संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है
AC ABC। ABC जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। जैसे कि संगवारी हो हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक ढंग ले हम टमाटर के खेती ला कैसे कर सकन ये विषय में, और यही विषय में जानकारी देबर अब हमारे संग में हवे डोमन साहू जी। डोमन साहू जी, हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे हमारे किसान भाई मान आप मन से जानना चाहते हैं कि आप मन जन टमाटर के खेती ला करत हो, ये में आप मन जन मल्चिंग विधि ले के प्रयोग ला करे हो, का लाभ है मल्चिंग विधि के पानी दे से, कितना कितना लाभ होते? मल्चिंग में ऐसे है कि एक तो मल्चिंग करे से ज़्यादा बारिश होते है तो खातू जैसे डाले हैं में पेड़ के नीचे जैसे खातू भरते हैं तो खातू है कहा है ज़्यादा बारिश हो से लीच हो जाते हैं, बह जाते हैं लीच। तो पानी का है बारिश हो से भी मल्चिंग ढके रहे से वहाँ अपन हिसाब से पानी ड्रिप से दे सकते हैं, बारिश के पानी वो नुकसान नहीं करे तो खातू के भरपूर उपयोग हो सकता है पेड़ ला। और जो वीड से घास वगैरह जो होते हैं, घास कचरा वो कर से बचत हो जाते हैं। तो वो में कहा है पूरा खाद, एक तो लीच से बच के खाद है, दूसरा जो घास जो खाद ला खातीस वो कर से भी बचाव हो गए और लेबर की बचत होते मल्चिंग से। और पानी के जो गर्मी के दिन में पानी के वाष्पीकरण के जो क्रिया ला कम कर दी है, जैसे उड़े के जो पानी उड़ते गर्मी में वो कर भी वाष्पीकरण दर कम के तो से पानी भी हम लोग कम लगी। और एक संगे संग भैया जैसे आप मन हाँ ड्रिप इरिगेशन से पानी ला देवत हो, एक अलावा ड्रिप इरिगेशन के और का फायदा है हमारे संगवारी मन ला बता दें। ड्रिप के फायदा तो है कि भी हमला जहाँ जरूरत है वहाँ पे पानी हम देथन, और अगर हम पलोथन फ्लड में देथन पानी तो जहाँ जरूरत नहीं वहाँ भी पानी पिलाने लगता है, नहीं कि वेस्टेज होकर से। और दूसरा चीज़ है कि अननेसेसरी वो घास कचरा वो उचत है ज़्यादा पानी से, मतलब जहाँ पेड़ है वहाँ पानी जाना चाहिए लेकिन बाकी जगह भी जाते हैं तो पानी के दुरुपयोग है वहाँ। और घास कचरा भी होगी, ज़्यादा पानी दूसरी जगह भी चाहिए है ना, तो घास कचरा से बचत है, वो पानी के सदुपयोग होते हैं। अपन डे टू डे पानी दे सकते हैं जितना का रिक्वायरमेंट है, एक से ज़्यादा पानी ना दे के ओकर जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी दे सकते हैं।
जैसे कि वाष्पीकरण जैसे 2000 लीटर 2 लीटर चाहिए पर पेड़ तो 2 लीटर में पानी दे सकत हन, 4 लीटर चाहिए तो 4 लीटर दे सकत हन। तो अपन ज़्यादा नहीं, रोज के रोज और खुराक भी दे सकत हन ड्रिप के माध्यम से, NPK और जितना भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है बोला तो रोज दे से बोला क्या है, रोज के बेनिफिट मिली और एक बार दे से क्या एक्सेस होते नुकसान भी करते वहाँ और साइड इफेक्ट भी होते और रोज दे से ज़्यादा बेनिफिट है खाद और माइक्रोन्यूट्रिएंट सब चीज़ में। तो जिसे सामान्य तौर पे नार वर्गीय फसल में हम यहाँ मंडप विधि के प्रयोग ला करथन, जिसे हम देखा था आपमन के खेत में कि एमा मंडप विधि से घलोक आपमन टमाटर के सुग्घर खेती ला करत हो। एकर पीछे का कारण है, कैसन ढंग के एकर पीछे वैज्ञानिक सोच है? मंडप करे से जो पत्ता में जो मट्टी चिपके से बीमारी जो आते फंगल जो बीमारी आते हैं, जो ब्लाइट जो बोलते हैं, अब नहीं आएगा और फल भी सुरक्षित रहेगा और जमीन में पड़े रहने से फल खराब होगा, मट्टी टच में आएगा तो और पत्ते भी खराब होंगे और उत्पादन भी कम होगा उससे। ऊपर रहेगा बारिश में तो पानी गिरने के बाद पानी निथार झड़ जाएगा पत्ते से, फिर दवाई की स्प्रे किए फंगिसाइड, फिर उससे जो बीमारी का कंट्रोल अच्छा मिलेगा, जमीन में रहने से कंट्रोल नहीं मिल पाएगा बीमारी का। ये वजह से हम मंडप विधि से खेती ला करत था अपन। बहुत अच्छा बात ला बताया भैया। और जिस टमाटर के खेती ला करत हन, हमला पता है कि टमाटर के जिससे फल और फूल आयल धरथे वही समय में हमला कई प्रकार के बीमारी के घलोक सामना करेला पड़थे। कौन कौन से प्रकार की बीमारी होते टमाटर के खेती बर और हमारे किसान भाई मन ला कैसन ढंग के सचेत रहना चाहिए, ये ला आप बताते। अपन अगर बारिश में टमाटर लगाते हैं तो मैं बारिश ज़्यादा होने से बैक्टीरियल के प्रॉब्लम आते हैं, तो बैक्टीरियल ज़्यादा हो गया 10 घंटा 12 घंटा पत्ता गिला रही तो मैं बैक्टीरियल के प्रकोप आते पत्ता में, तो बैक्टीरियल के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह अपन स्प्रे करते हैं। और उसमें दूसरी ब्लाइट आती है अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट के लिए अपन उपयोग करते हैं M45 है, कवच है, इस टाइप दवाई उपयोग करते हैं। और इसी को अपन लेट लगाते हैं ठंडी में, और ठंडी में अगर बारिश होती है, ठंड की लगातार बारिश हो गई 1-2 दिन तो इसमें ब्लाइट आती है, लेट ब्लाइट आती है। तो लेट ब्लाइट के लिए अपन लेट ब्लाइट की दवाई डालते हैं फंगिसाइड, जैसे रेडोमिल है या फिर एक्रोबेट वगैरह है, इस टाइप दवाई उपयोग करते हैं। मौसम के हिसाब से इसके बीमारी का चयन होता है, उस हिसाब से दवाई का भी चयन होगा। जी, बहुत अच्छा बात ला बताया भैया। एक संगे संग जब फल हम बात फल उगे ला धर लेते और फल जिसे हमारे मैच्योर हो जाते वो समय में भी हम टमाटर करके समस्या ला देखथन। वो समय जो टमाटर के एक समस्या होते कि टमाटर में छेदा हो जाते, कीड़ा मन के प्रकोप बढ़ जाते, एक बार का करते हो आप मन? ये जो टमाटर के जो इल्ली लगता है वो मौसम के वेरिएशन के कारण जो होता है, जैसे कि एकदम अभी नॉर्मल तापमान है, एकदम से गर्मी हो गया है, बदल आ गया तो उसमें क्या है कि कीट प्रकोप का प्रकोप बढ़ जाता है, तो उस पीरियड में अपने को कीटनाशक दवाई का उपयोग करना पड़ता है। अच्छा। जो ये फंगिसाइड का नहीं है रोल, इसमें कीटनाशक दवाई का उपयोग करना पड़ता है। जो तेना इल्ली जो लगती है उसके लिए अलग दवाई आती है और फंगस के लिए अलग दवाई आती है। ये सब वो जिसे जम्मू प्रकार के जो योजना आवत है अभी, जो भारत सरकार की योजना है, तो ये में आप मन जैसे ड्रिप लगाए हो या मल्चिंग करे हो, तो कोई प्रकार की योजना के लाभ आप उठाए हो? हर बार तो योजना का लाभ नहीं मिलता है भाई, एक बार मिलेगा, अब बार तो नहीं मिलेगा भाई। मल्चिंग के लिए एक बार अपने बेनिफिट ले लिया तो अब फुर्सत अभी कब मिलेगा पता नहीं, एक बार ले लिए तो हर साल मिले जरूरी नहीं है, और मल्चिंग तो हर साल लगना है। ड्रिप तो क्या है उसके जैसे 5-7 साल चल जाता है ड्रिप। बहुत अच्छा बात है भैया। और इसने ही योजना के लाभ संगवारी हो आप मन भी अपन अपन क्षेत्र में उठाओ, काबर की हर गांव में ग्राम सेवक है यानी कि कृषि विस्तार अधिकारी है, जेन मन हा कृषि किसानी के बूता में आप मन ला सहयोग करही। एक संगे संग हम जानना चाहबो भैया कि जैसे हमारे टमाटर अब बिल्कुल मैच्योर हो गए हैं, लायक हो गए हैं तोड़े के, लेकिन हमला बाजार भाव ला भी देख करके वाला तोड़ना है। अगर मान ले अच्छा मैच्योर हो गए तो वाला हम रख रखाव के तौर पे हम कैसन ढंग के रखन कि हमारा जो टमाटर है वो 3-4 दिन रह सके, या कोई विशेष प्रकार के ये प्रजाति के ये टमाटर है जो कितना दिन रह सकते ये है? अब ये कच्चा सब्जी होता है, इसको अपन ज़्यादा रोक नहीं सकते, इसको भी 2-4 दिन डिले कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या करोगे तो खराब हो जाएगा। अगर झाड़ में रोकते हैं ज़्यादा दिन तक उसको, कोई फसल को अगर उसको हार्वेस्टिंग नहीं करते तो झाड़ कमजोर होगा और फल भी खराब होने के चांस बढ़ जाता है। उसको बहुत ज़्यादा हद तक रोक नहीं सकते, लिमिटेशन है उसका भी रोकने का। जैसे कि भैया हमन हाँ अब उत्पादन ले लें टमाटर के, अब टमाटर हमारे पास बच भी गया है, एकर बात के का उपयोग है टमाटर के? हम कौन कौन से प्रकार के जिनिस में एकर उपयोग कर सकथन? जैसे कि कई प्रकार के टमाटो सॉस है, कई प्रकार कैसन ढंग के वेराइटी आप बना सकते हो? गुराम घलोक बनाते शायद। अब इधर छत्तीसगढ़ में तो आदमी टमाटर तो पूरा भेज देता है मार्केट को, बाय प्रोडक्ट इन लोग नहीं जानते। इधर कोई गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग दी है
ना किसी ने इस टाइप बताया नहीं कि उसको और उपयोग किया जा सकता है। बचत अगर टमाटर है उसको सॉस बनाया जा सकता है, ऐसा कोई ट्रेनिंग देता तो आदमी उस टाइप उपयोग करता, लेकिन यहाँ कोई किसान नहीं जानता इस बारे में। सरकार को इस दिशा को पहल करना चाहिए कि हमारा अगर सब्जी बचा है या मिर्ची बचा है उसको सॉस बनाने के लिए उसको उद्योग छोटी सी ऐसा कोई कम लागत वाला रहे, चाहे हम उसको बाय प्रोडक्ट बना में दे सके। ऐसा सरकार की एक अच्छी पहल होना चाहिए जिससे अपना सामान फेंकना ना पड़े। आखिर हमारा सब्जी बिकता नहीं है तो हमें फेंकना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है भैया, बहुत सुघर जानकारी आप दे हो। अब जात जात हम मन ला आखिरी प्रश्न ये करना है आप मन से कि जैसे हमारे कोई किसान भाई है आप मन के साथ जैसे खेती करना चाहते वो मन ला कितना 1 एकड़ पीछे कतका कन वो मन ला खेती किसानी बर लागत लग जाही और कतका कन फायदा हो सका अनुमानित का? अब लागत तो निश्चित है लेकिन फ़ायदा निश्चित नहीं है, क्योंकि मार्केट अपने हाथ में नहीं होता। हम लोग अपने प्रोडक्ट का जैसे कोई कंपनी माचिस बनाती है या साबुन बनाती है वो अपना प्रोडक्ट का रेट निर्धारित कर सकती है, लेकिन किसान अपने उत्पादन का रेट निर्धारित नहीं कर सकता। इसलिए हम फायदा की बात अपन नहीं बता सकते, लागत बता सकते हैं। बहुत अच्छा जानकारी आप हमारे संगवारी मन ला दे हो, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि संगवारी हो आप मन सुने देखे कि हमारे किसान भाई मन हा वैज्ञानिक ढंग ले सुघर खेती ला करत हवे, वो आप मन भी अपना इसने खेती ला कराओ। ढेर कन जानकारी हो गए संगवारी हो, ढेर कन ज्ञान के बात हो गए है। अब बेरा है एक ठन सुघर गीत सुने के, तो आओ सुनथन और देखथन ये गीत ला। धीरे 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 थकिन धीरे धीरे थकिन धीरे धीरे आए रे सुंदरिया कनिया मटका दे। थकिन धीरे धीरे थकिन धीरे धीरे आए रे सुंदरिया कनिया मटका दे। थकिन धीरे 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 थोकिन धीरे धीरे थोकन धीरे धीरे हाय गा मंदरिया मंदर बजा दे। थोकन धीरे धीरे थोकन धीरे धीरे हाय गा मंदरिया मंदर बजा दे। थोकन धीरे 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 थकिन धीरे धीरे थकिन धीरे धीरे आए रे सुंदरिया कन्या मटका दे। थकिन धीरे धीरे थकिन धीरे धीरे आए रे सुंदरिया कन्या मटका दे। थकिन धीरे धीरे तोरी नाचाई गोड़ी बड़ा नीक लागे। हाय 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 तोरी नाचाई गोरी बड़ा नीक लागे। नाचा देखे बड़े छोटे बड़े सब आगे। नाचा देखे बड़े छोटे बड़े सब आगे। मन ला धीरे धीरे मन ला धीरे धीरे आए रे सुंदरिया कन्या मटका दे। थोकन धीरे धीरे थकिन धीरे धीरे आए रे सुंदरिया कन्या मटका दे। थकिन धीरे 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 थोकन धीरे धीरे थोकन धीरे धीरे हाय रे मंदरिया मंदर बजा दे। थोकन धीरे धीरे थोकन धीरे धीरे हाय रे मंदरिया मंदर बजा दे। थोकन धीरे धीरे खोपा मा फूल खोचे मोती के माला रे। हाय 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 खोपा मा फूल खोचे मोती के माला रे। कान के खिनवा तोरे हबे झूल बाला रे। कान के खिनवा तोरे हबे झूल बाला। मन ला धीरे धीरे मन ला धीरे धीरे आए रे सुंदरिया कन्या मटका दे। थकिन धीरे धीरे
मन ला धीरे धीरे आए रे सुंदरिया कन्या मटका दे तो धीरे 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 ठोकन धीरे धीरे ठोकन धीरे धीरे हाय गाँव मंदरिया मंदर बजा दे ठोकन धीरे धीरे ठोकन धीरे धीरे हाय गाँव मंदरिया मंदर बजा दे ठोकन धीरे धीरे। आप मन के मितान ला अगले अंक बर दुहु विदा, तब तक बर जय राम जय जोहार।